मोदी जी का मुहावरा आपदा को अवसर में बदलना चाहिए। शायद इस मुहावरे का सही अर्थ तो मेहता सर्जिकल वालों ने बखूबी समझा है। तभी तो पीपी किट की रीपैक कर उस पर 100 के बजाय 1900 रुपए का लेबल लगाया जा रहा है। स्टॉक बिल और हिसाब किताब न मिलने पर एसडीएम ने कारोबार पर रोक लगाकर स्टोर और उसका गोदाम सील कर दिया। प्रशासन का ये कदम बरेली की जनता को राहत देने का काम करेगा। कुछ बेईमान अफसरों की खातिर ऐसे लोग समाज में पनप रहे हैं। किस किस का जवाब मेहता देंगे? क्या वे उन परिजनों का जिन्होंने महंगे रेट पर सर्जिकल आइटम ये सोचकर खरीदे थे कि शायद वे अपने मरीजों की जान बचा लेंगे? न मरीज ही बचा और न वे खुद भी बर्बाद हो गए। उन लोगों की बद्दुआएं जिंदगी भर मेहता के पीछे साए की तरह लगी रहेंगी जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। अभी तो प्रशासन के हाथ केवल एक ही मछली फंसी है। जरूरत है मेहता जैसी और भी मछलियों को पकड़ने की, जिससे गरीब और बेसहारा लोगों को न्याय मिल सके। अभी तो ऑक्सीजन ब्लैक मार्केटिंग वालों को भी शिकंजे में फंसाने की जरूरत है। तभी बरेली की जनता का प्रशासन के प्रति विश्वास जागेगा। जो भी वस्तुओं को बेच रहा है वो आपदा में अवसर को तलाशते हुए बेच रहा है। कई जीवन रक्षक वस्तुओं को ये महंगे दामों में बेचकर मुनाफा कमाने का काम कर रहा है। इसकी शिकायत मैंने डीएम बरेली और कमिश्नर बरेली से भी की है, सीएम पोर्टल पर भी की है। इसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए जिससे लोगों को उचित मूल्यों पर सामान प्राप्त हो सके। ये डीडी पुरम मेहता सर्जिकल जो है ये अपने सामानों को ज़्यादा मुनाफे में बेचकर लोगों का उत्पीड़न करने का काम कर रहा है। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एसडीएम विशु राजा ने जो प्रेमनगर थाने को खत दिया है उसमें लिखा है, मेहता सर्जिकल स्टोर पर आवश्यक मेडिकल उपकरणों और दूसरे संसाधनों का अवैध भंडारण कर उनकी कालाबाजारी की जा रही थी। छापे के दौरान स्टोर मालिक लाइसेंस से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखा पाया और न ही सामान की खरीद फरोख्त का हिसाब दे पाया। इससे साफ है कि गोदाम अवैध रूप से चलाया जा रहा है। छापे में सर्जिकल उपकरण, मास्क, पीपी किट, डेड बॉडी कवर, आइसोलेशन प्रोटेक्शन किट, ग्लव्स, सैनिटाइजर जैसी कई वस्तुएं मौके पर मिली, जिनकी सूची फॉर्म 16A, फॉर्म 17 पर संलग्न है। स्टोर मालिक ने इस स्टॉक की खरीद का कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया, जिससे साफ है कि इस पूरी खरीद में वित्तीय, प्रशासनिक और टैक्स संबंधित नियमों की अनदेखी की गई है। इस विकट आपदा में यह न सिर्फ धोखाधड़ी और सरकारी विनियमों की उल्लंघन की श्रेणी में आता है, बल्कि मानवीय मूल्यों के हनन का भी प्रमाण है। एसडीएम की चिट्ठी में कहा गया है कि स्टोर में पीपी किट, सैनिटाइजर और दूसरे उपकरण बिना लेबल के पाए गए। स्टोर के कर्मचारी इन उपकरणों की रीलेबलिंग और रीपैकिंग करते पाए गए, जिससे साफ है कि फर्म की मंशा एक्सपायरी डेट के उपकरणों को बाजार में खपाने और घटिया सामान को भी ज्यादा रेट पर बेचकर मुनाफा कमाने की थी। स्टोर मालिक पिछले 2 महीने में बेचे गए कोविड से संबंधित सर्जिकल उपकरणों के बिल भी प्रस्तुत नहीं कर पाए, जबकि वे जानते थे कि घटिया और बिना बिल के उपकरणों को बेचने से जन स्वास्थ्य और सरकारी राजस्व को हानि पहुंचने की प्रबल आशंका है।